वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द लेक्चर नंबर 1 ऑफ इंडियन पॉलिटी। तो आज से हम इंडियन पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बता दें, इससे पहले हमने ज्योग्राफी ऑफ इंडिया कवर किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से जाकर ज्योग्राफी की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको बता दें, हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए और एनटीएन पटवारी एग्जाम के लिए। तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर इस पर मैसेज करेंगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इंक्लूड किया जाएगा। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले आपको बताना है कि आइडिया किसने दिया था कॉन्स्टिट्यूशन का। ये आइडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन का दिया गया था, एमएन रॉय ने 1934 में आइडिया दिया था। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी, कुछ डेट्स और कुछ नाम सबसे पहले आपने याद रखने हैं, आपको मैं बता दूं, फिर आगे बढ़ेंगे हम। कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली है ये बनी थी 6 दिसंबर 1946 में। ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी 6 दिसंबर 1946 में बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। इसके बाद हम बात करें फर्स्ट मीटिंग, 6 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है और इसकी पहली मीटिंग जो है, इसकी पहली मीटिंग कब रखी गई? 3 दिन बाद, यानी 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को होती है, ये डेट भी याद रखना है। 11 दिसंबर को प्रेसिडेंट चुना जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, परमानेंट प्रेसिडेंट। टेम्परेरी प्रेसिडेंट जो है 9 दिसंबर की जो मीटिंग हुई थी, तो इस वक्त सचिंदानंद सिन्हा टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, जिसमें कृपलानी ने पहली स्पीच की थी। लेकिन 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट चुना जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ओके, ये कुछ पॉइंट्स आपने याद रखने। इसके बाद हम बात करें ड्राफ्टिंग कमेटी। सबसे बड़ा मैन काम जो कॉन्स्टिट्यूएंट बनाने का काम था वो था ड्राफ्टिंग कमेटी का। ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी, और भी बहुत सारी कमेटीज बनी थी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो कि 29 अगस्त 1947 में बनाई गई ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म की गई। और इसमें 7 मेंबर थे, 7 मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। और चेयरमैन इसके कौन थे? चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी माना जाता है, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ओके, बाकी 7 मेंबर आप गूगल सर्च करके रीड आउट कर सकते हो अगर चाहो तो। इसके बाद BN राव को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एडवाइजर चुने गए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर चुने गए थे। किनको चुना गया था? BN राव को। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और नाम जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, रिसेंटली जो है पिछले साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इस स्लाइड से आपको बता दूं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी उसमें कितने मेंबर थे? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी 389 मेंबर इसमें थे। 389 में से 296 ब्रिटिश इंडिया के अंदर आते थे। 296 में फर्दर हम बात करें, 292 जो थे वो जो इसके अपने ब्रिटिश के जो प्रोविंसेस थे इनसे ले गए थे। उसमें भी 11 जो है वो गवर्नर भी थे, बाकी अदर प्रोविंसेस थे। और 4 जो है, 4 इसमें चीफ कमिश्नर थे डिफरेंट प्रोविंसेस के। तो ये अपने वो जो 4 चीफ कमिश्नर्स थे वो दिल्ली, अजमेर और मारवाड़, कूर्ग और ब्रिटिश के बलूचिस्तान। तो ये 4 जो जगहों से चीफ कमिश्नर मेंबर चुने गए थे। 292 जो प्रोविंसेस, ब्रिटिश प्रोविंसेस के मेंबर थे। टोटल 296 ब्रिटिश प्रोविंसेस से थे। और इसमें 93 जो मेंबर्स थे ये प्रिंसली स्टेट से थे। यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रिंसली स्टेट से कितने मेंबर्स थे? 293। अगर आपको पूछा जाए ब्रिटिश प्रोविंसेस से कितने थे, 296 आपने याद रखा। यहां पूछा जाए चीफ कमिश्नर कितने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, 4 जो है मेंबर्स चीफ कमिश्नर्स ऑफ प्रोविंसेस थे। ओके, तो ये आपने याद रखनी है। स्लाइड में आपको फिर से रिवाइज करवा दूं क्या मैंने कहा अभी। हमने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें टोटल मेंबर 389 मेंबर्स थे। 1947 से पहले की बात कर रहा हूँ। 292 जो मेंबर्स थे वो ब्रिटिश प्रोविंसेस से थे और 93 मेंबर्स प्रिंसली स्टेट्स थे। 4 मेंबर जो है चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से थे, और जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी वो दिल्ली, कूर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान, अजमेर। मेरे बाद ये क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था कि 1947 के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस कितने मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आपको बता दें, जब इंडिपेंडेंस हुआ तो इसके बाद आपको पता पाकिस्तान अलग हो गया, इंडिया अलग हो गया है, और इसके बाद कुछ और भी जो मेंबर्स थे वो यहाँ से इसको विड्रा कर लेते हैं आपने मेंबरशिप। तो 389 मेंबर में से 1947 के बाद आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया 299 ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, 299 जो है वो मेंबर रह जाते हैं। ठीक, चीजें ऐड करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब अडॉप्ट की जाती है? जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन को कब कंप्लीट कर दिया, तो 26 जनवरी 1949 डेट याद रखना है। इस डेट को अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन आपको बता दें, इस डेट में कुछ ही जो पार्ट्स थे जैसे इलेक्शन, पार्लियामेंट, सिटीजनशिप, ये लागू हो जाते हैं, लेकिन बाकी कंप्लीटली केम इनटू फोर्स जो है वो होता है ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन, वो 26 जनवरी 1950 को होता है। क्योंकि 26 जनवरी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट थी इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि ये वही दिन था जब 26 जनवरी 1930
को डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज आज़ादी का दिन मनाएंगे। तो ये हालांकि नहीं हो पाई थी आज़ादी 1930 में, 26 जनवरी 1930 में। ये डेट इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए कानून जो है फाइनली इसी डेट को पास किया गया। इसको हम रिपब्लिक डे भी कहते हैं, की तरह मनाते हैं, ठीक है। और 2 पॉइंट में यहां पर और ऐड करूंगा, नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया? 22 जुलाई 1947 को। फ्लैग पहले ही अडॉप्ट हो गया था, लेकिन जो एंथम और नेशनल सॉन्ग है वो 24 जनवरी 1950 जो फाइनल मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की 24 जनवरी 1950 को, तो तब ये जो अडॉप्ट किया गया नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना इंडिया का, इसको बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। 2 years 11 months and 18 days जो है इसको बनाने में लगे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। और इसमें जो लागत आई है वो है 63.9 लाख, यानी अप्रॉक्सीमेट 64 लाख रुपए का खर्चा जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने में लगा। अगर कोई पॉइंट रह जाते हैं तो हम जो नोट्स आपको पीडीएफ डालेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वहाँ ऐड ऑन कर देंगे। अगर कोई बोलने या लिखने में गलत हो जाता है तो वो भी हम ऐड ऑन करके ही पीडीएफ डाल देंगे। तो एक बार वीडियो देखने के बाद पीडीएफ जरूर रीड करना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, व्हाट्सएप नंबर आपको स्टार्टिंग में वीडियो के एंड में भी दिया, डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सोर्सेज पे रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं सोर्सेज पे थोड़ा बात कर लूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही नहीं बन गया, डिफरेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन, डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से चीजें ली गई हैं और फाइनली जो है कॉम्बिनेशन के साथ जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। सबसे पहले हमारा अपना ही अंग्रेजों जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अंग्रेजों ने लाया 1935 में, उससे भी कोई चीजें, जो चीजें अच्छी लगी हैं ड्राफ्टिंग कमेटी को, तो चीजें डाली गई हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो 1935 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इससे फेडरल स्ट्रक्चर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये लिया गया। ऑफिस ऑफ द गवर्नर होना चाहिए, पब्लिक सर्विस कमीशन होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क होना चाहिए। ये कुछ चीजें जो है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ली गई हैं। और ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से, इंग्लैंड से, अंग्रेजों से जो है, इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटिश से के कॉन्स्टिट्यूशन से जो चीजें ली गई हैं वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ लिया गया है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर होना चाहिए, सिंगल सिटीजनशिप जो वहां से ली गई, कैबिनेट सिस्टम हो गया, रिट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और बाई कैमरलाइजेशन जो है ये लोकसभा और राज्यसभा हुई। तो ये चीजें जो है कहां से ली गई? ये चीजें ली गई हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, चीजें याद रखनी है क्योंकि स्किप करने की गुंजाइश नहीं है, इसलिए हमने ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। यूएसए से सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स से बारो किए गए हैं, लिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स। इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये सारी चीजें जो है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है फंडामेंटल राइट एंड जुडिशियल रिव्यू। ये 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हर एक पॉइंट याद रखना है, इसमें स्किप करने की कोई गुंजाइश नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स से ये लिए गए। आप सोचोगे ये चीजें याद कैसे होंगी? बार बार पढ़ते रहो। यानी एक दिन में अगर आप इसको, मैं आपको बोलूं कि एक पॉलिटी का आपने मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन है, रात तक 10 बजे तक पढ़ना है, तो आप 10 बजे तक मेरे ख्याल से 50 से ज्यादा बार भी इसको पढ़ सकते हैं। 2 ही पेज तो पढ़ने हैं, ठीक है। तो इसको बार बार पढ़ना है, चीजें याद। आयरिश कौन सी चीजें बारो की गई हैं? आयरलैंड से डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है लिया गया है। इसके साथ साथ मेथड ऑफ प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होगा, उसका मेथड क्या रहेगा, वो भी आयरिश से लिया गया। और खास करके डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, कनाडा से लिया गया फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरल सिस्टम तो होगा लेकिन स्ट्रॉन्ग सेंटर रहेगा, और रेसिडुअल पावर्स जो है वो सेंटर के पास रहेंगी। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर वो भी सेंटर करेगा। तो सेंटर, सी से कनाडा, सी से सेंटर का स्ट्रॉन्ग रखना, ये आपने याद रखना है। सी से सेंटर, सी से कनाडा याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट ली गई है। ट्रेड, कॉमर्स और यहाँ पर इसका जो है फ्रीडम है, इसको वो लिया गया। और ज्वाइंट सिटिंग पार्लियामेंट की, जब कोई डेडलॉक आ जाए तो ज्वाइंट सिटिंग होगी पार्लियामेंट की, तो ये भी जो है ऑस्ट्रेलिया से लिए गए। ज्वाइंट सिटिंग हो गया, कंकरेंट लिस्ट हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेंटली जो है एग्जाम में कंकरेंट लिस्ट से क्वेश्चन पूछा गया था कांस्टेबल एग्जाम में। जर्मनी की बात करें, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट सस्पेंड किए जाएंगे। तो जर्मनी इमरजेंसी, जर्मनी ऐसे थोड़ा सा मैच करें, जर्मनी इमरजेंसी याद रखना। फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी, जर्मनी। ओके, यूएसएसआर, रशिया से क्या लिया गया था? फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई थी यूएसएसआर या रशिया से। फंडामेंटल ड्यूटीज और 5 ईयर प्लान जो है वो लिया गया था। साउथ अफ्रीका अमेंडमेंट, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है अफ्रीका से लिया गया था। साथ में इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा मेंबर के इलेक्शन कैसे होंगे, ये भी साउथ अफ्रीका से लिया गया था। फ्रांस से फ्रेटर्निटी याद रखना, फ्रेटर्निटी के साथ 3 और वर्ड याद रखना, 2 और वर्ड, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये तीनों इकट्ठे याद रखना है। और फ्रेटर्निटी जब पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा फ्रांस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रांस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रांस। तो ये जो सोर्सेज हैं ये आपने याद रखने हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जो सोर्सेज लगे हैं, बारो किया गया डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और साथ में क्योंकि ये काम छोटा नहीं था,
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बहुत बड़ा काम था। तो इसीलिए जो है डिफरेंट कमेटीज, कुछ 8 मेजर कमेटीज और कुछ सब कमेटीज बनाई गई थी। मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट कमेटीज बताने वाला हूँ जो आपको याद रखना है। कमेटी और इसके जो हेड थे, चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे, वो आपने याद रखना है। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये हेड थे किन किन कमेटी के, मैंने एक साथ कर दिया ताकि आपको याद रहे। स्टीयरिंग कमेटी का पूछा जाए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एड हॉक कमेटी नेशनल फ्लैग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फाइनेंशियल स्टाफ कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कमेटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये सारे नाम जहां पर भी आपको पूछे जाएं तो ये सीधा सीधा आपको याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, इसके बाद अगर आपको कोई कमेटी में यूनियन दिखे, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, तो ये डॉक्टर अपना पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका नाम याद रखना है। ओके, स्टेट्स कमेटी भी आपने साथ में ऐड ऑन कर देना है। स्टेट कमेटी के साथ यूनियन और स्टेट ऐसे याद है। यूनियन और स्टेट जो है वो आपका जवाहरलाल नेहरू रहेगा। यूनियन स्टेट यानी यूनियन से जुड़ी हुई कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, साथ में स्टेट कमेटी। ये तीनों के जो हेड थे प्रेसिडेंट कौन रहे? जवाहरलाल नेहरू। दोनों याद रहेंगे? ओके, ऐसे एक एक करके याद रखना है। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। फिर आपको ऐसे ही करना, चारों का याद रखना कि राजेंद्र प्रसाद हेड थे। स्टीयरिंग कमेटी, हेड ऑफ कमेटी ऑफ नेशनल फ्लैग, फाइनेंस स्टाफ कमेटी एंड कमेटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर। ओके, इसके बाद हमने कहा यूनियन स्टेट, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेट कमेटी। इसके हेड कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। और कमेटी ऑन फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फंक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ड्राफ्टिंग कमेटी और फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो हेड जो है दोनों इंपॉर्टेंट कमेटी है। और यहाँ पर जीवी मबलांकर जो है ये हेड रहे हैं कमेटीज एंड फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और कभी कभार जो है ये आपस में एक्सचेंज करते थे। और ये जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी कभी कभार इसके हेड रहते थे। जब ये ड्राफ्टिंग पे काम नहीं करते थे तो ये अपने इस पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फंक्शंस पे काम करते थे, क्योंकि ये लॉ मेकिंग कमेटी थी। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, फंडामेंटल राइट ऑन सब कमेटी, फंडामेंटल राइट्स की सब कमेटी जो बनी थी उसके जेपी कृपलानी जो है इसके प्रेसिडेंट बने थे। और एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, देखो भूलना नहीं, अब मिक्सचर हो जाएगा आपका यहाँ पर। फंडामेंटल राइट की जो सब कमेटी थी ये जेबी कृपलानी इसके आए थे। लेकिन जो मैन कमेटी, एडवाइजरी कमेटी थी फंडामेंटल राइट पे और माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल अफेयर कमेटी थी, ये इसके वल्लभ भाई पटेल जो है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके प्रेसिडेंट थे। तो ये एक बार फिर मैं आपको बता दूं, आज हम पढ़ रहे हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडिया है एम एन रॉय ने 1934 में दिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनी। कब बनी? 6 दिसंबर 1946 को बनाएगी। फर्स्ट मीटिंग जो है 6 दिसंबर को बनी। तो 3 दिन के बाद फर्स्ट मीटिंग होती है यहाँ पर इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। और आपको बता दें सचिंद्र नाथ सिन्हा जो है ये फर्स्ट टेम्परेरी प्रेसिडेंट बने थे इसके। और साथ में आपको याद रखना है फर्स्ट स्पीच असेंबली में कृपलानी ने दी है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट चुना गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 11 दिसंबर, यानी इसके 2 दिन बाद 9 दिसंबर को जो पहली मीटिंग होती है जिसमें टेम्परेरी सचिंद्र नाथ सिन्हा को प्रेसिडेंट बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। लेकिन 11 को 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया जाता है, परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ओके, ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है 29 अगस्त 1947 को, जिसके 7 मेंबर्स होते हैं और हेड इसके जो होते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर होते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर चुना गया है बी एन राव को, ये भी याद रखना है। यहां से क्वेश्चन बनता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, इसमें मेंबर्स कितने थे? 399 मेंबर थे, जिसमें 296 ब्रिटिश के साइड से थे, 292 जो है प्रोविंसेस से और 4 जो है चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे और जो आपके सामने मेंशन है। और 93, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 93 जो है प्रिंसली स्टेट से मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ये चीजें यहाँ पर भी मेंशन की है। और एक पॉइंट याद रखना है, पार्टीशन के बाद 299 ही बचते हैं यहाँ पर मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। 399 से 299 जो है इतना मुझे ये वाला बोलना नहीं आता, 389 से कम होते हुए सीधा 299 पेज ही आ जाते हैं। तो ये आपने याद रखना है पार्टीशन के बाद 1947 के बाद। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट ऑन, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब अडॉप्ट किया गया? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया। जब ये अडॉप्ट किया गया, इस इलेक्शन, पार्लियामेंट और सिटीजन जैसे पार्ट्स जो है ये लागू हो जाते हैं। लेकिन फाइनली कंप्लीटली जो है ये केम इनटू फोर्स होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। नेशनल फ्लैग जो है 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया। नेशनल एंथम और सॉन्ग जो है 24 जनवरी 1950 को ये अडॉप्ट किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 2 साल 11 में 18 दिन लगते हैं, जिसपे 64 लाख का खर्चा भी आ जाता है। सोर्सेज पे हमने आपको बताया, जल्दी से एक क्विक रिवीजन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कुछ चीजें ली गई हैं। फेडरल सिस्टम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, पब्लिक सर्विस कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क लिया गया है ब्रिटिश से पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लिया गया है। साथ में आपको बता दें लॉ, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम होना चाहिए, रिट का कंसेप्ट और बाई कैमराइजेशन जो है ये कंसेप्ट कहाँ से लिया गया? ब्रिटिश से लिया गया है। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फंडामेंटल राइट, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जुडिशियल रिव्यू, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस,
पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये सारी चीजें यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। आयरलैंड की बात करें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी एंड मेथड ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन, ये आयरलैंड से लिए गई हैं चीजें। और इसके साथ कनाडा से हमने कहा था सेंटर याद रखना है, फेडरल सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेसिडुअल पावर विद द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर, तो ये आपने कनाडा सेंटर याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया में कंक्रीट लिस्ट, जो रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया, कंक्रीट लिस्ट, जॉइंट सिटिंग, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, जो है ये सारी चीजें ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। जर्मनी से इमरजेंसी की फंडामेंटल राइट की सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी। रशिया यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ 5 ईयर प्लान लिया गया है। साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट का कंसेप्ट और राज्यसभा के मेंबर की इलेक्शन का कंसेप्ट लिया गया है। फ्रांस और फ्रेटर्निटी आपको बताया था, लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट जो है फ्रांस से लिया गया है। कमेटीज में आपने आपको बताया कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी है सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी, इसके जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर BR अम्बेडकर बने। और जो चार कुछ कमेटी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि स्टीयरिंग कमेटी, एडहॉक कमेटी, नेशनल फ्लैग, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, कमेटी रूल्स ऑफ प्रोसीजर, इनके हेड जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। यूनियन स्टेट, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेट्स कमेटी, इनके हेड जो है जवाहरलाल नेहरू को चुना गया। कमेटी ऑन फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कमेटी ऑन फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी और ये फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दो इंपॉर्टेंट कमेटीज थी। GV मवलांकर को इनका हेड चुना गया। फंडामेंटल राइट्स की जो सब कमेटी थी उसका जो हेड कृपलानी को चुना गया। और एडवाइजरी कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज ऑफ ट्राइबल एरिया कमेटी जो है इसका हेड जो है वल्लभ भाई पाटिल को चुना गया है। ये चीजें आपने याद रखनी है, ये PDF मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। ये चीजें एक एक पॉइंट आपने याद रखना है साथ साथ में, एक बार अच्छे से। मैं चाह रहा हूँ जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंट, ये सब्जेक्ट मेरा मकसद रहेगा कि जल्दी से जल्दी आपको अच्छे से तैयार किया जाए। फिर जो है इन चीजों का करंट बेस लेवल पे भी हम आएंगे, फिर जो बाकी बचते हुए चीजें हैं वो कवर अप करेंगे। अगर आपको ये नोट्स या आपको सभी जो भी हमने ज्योग्राफी कंप्लीट कर दिया उसके नोट्स और जो टेस्ट होते रहे हैं हमारे शाम को टेस्ट, वो भी उसके आपको टेस्ट सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करना है आपको, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाला जाएगा। वहाँ पर आपको सारी चीज़ें जो भी नोट्स होंगी, वीडियो लेक्चर्स होंगे, MCQs होंगे, जो टेस्ट होंगे, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर प्रोवाइड कीजिए। खास करके आपको टाइम टेबल मोटिवेशन वहाँ मिलती रहेगी, किस तरह से पढ़ना, क्या पढ़ना है, और एक प्रॉपर गाइडेंस सबसे बड़ी जरूरी चीज़ होती है वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड कीजिएगी। सब इंस्पेक्टर और एंटी पटवारी का फिलहाल हमारे 2 ग्रुप चल रहे हैं और जूनियर हाईकोर्ट के सिर्फ आपको नोट्स और वीडियोस मिलेंगे। ग्रुप अभी वर्किंग में नहीं है। आपको बता दें चार्जेस की बिल्कुल परवाह नहीं करनी है। 150 रुपीज में आपको एक एग्जाम के लिए, यानी अगर आपको SI का ज्वाइन करते हैं तो 150 रुपीज आपको पे करने, सिंपली ओनली 150 रुपीज में। तो एग्जाम तक, पूरे एग्जाम तक आपको ये ग्रुप चलेगा और वहां तक आपको जो भी चीजें होगी सारी चीजें अच्छे अंदाज में तैयार करवाई जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको बता दें इससे पहले जो हमने ज्योग्राफी कंप्लीट की उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट में जाकर आपको देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।